प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत। और यहाँ यूं लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आज तेरे चरणों में है खुदावंद, और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारा पिता भी है और हमारा परमेश्वर भी है। और खुदावंद, तू ये चाहता है मेरे प्रभु जी कि हम अपनी देहों को मेरे प्रभु जी पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं मेरे प्रभु। ये हमारी एक सेवा है खुदावंद, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे साथ बना हुआ है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने मेरे प्रभु अपने वचन में बना रखा है प्रभु जी। भले ही झुंड छोटा हो, भले ही मेरे प्रभु जी चर्च कैसा भी क्यों ना हो प्रभु जी, लेकिन खुदावन तू बिल्डिंग नहीं, तू मेरे प्रभु जी लोगों को देखता है मेरे प्रभु, तू मनों को देखता है, जिसके लिए तेरा धन्यवाद है। आज हम तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं खुदावंद, इसके लिए तो बहुतायत से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोई खूबी कोई लियाकत ऐसी है नहीं कि हम तेरा नाम भी अपने मुंह से ले सकें प्रभु जी। जिस तरीके के हमारे कर्म हैं, हमारे सोच विचार हैं प्रभु जी, तो मेरे पिता परमेश्वर हम में कोई खूबी पाई नहीं जाती खुदा, लेकिन ये तू हमारी खूबी है, तू हमारी लियाकत है मेरे प्रभु, कि खुदावंद तूने हम जैसे निकम्मों को और हम जैसे मेरे प्रभु नीचों को, तुच्छों को चुना प्रभु जी, अपने पास आने का मौका दिया मेरे खुदावंद, अपना नाम लेने का मौका दिया, अपने इस वचन को पढ़ने का मौका दिया प्रभु जी, जबकि किसी की कोई औकात नहीं है प्रभु। यूहन्ना इतना रोया प्रभु जी देख के, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब सैल्वेशन कैसे हो। तो मेरे परमेश्वर, ना स्वर्ग ना पृथ्वी, कहीं भी कोई ऐसा नहीं था जो इस पुस्तक की ओर आंख उठाकर भी देख सके। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी उस पुस्तक को, जिसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, हम पर जाहिर करी प्रभु, हमें खाने को दी खुदावन, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ युगानी युग तक होती है। तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं, तेरे वचन पर फेलोशिप करते हैं खुदावन, तू अपना अनुग्रह हम पर बनाए रख। तेरी दया और करुणा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बनी रहे। और मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरे वचन पे हम फेलोशिप करते हैं खुदावन, तो तेरा ही आत्मा लीड करे, क्योंकि खुदावन तूने आत्मा दिया ही इसलिए था ताकि प्रभु जी हम तेरी बातों को, तेरे वचन के रेवलेशन को जान सकें। खुदावन, वक्त बहुत नजदीक है मेरे प्रभु, हम पर रहम कर, हम पर दया कर मेरे प्रभु जी, और खुदावन हमें इस लायक बना के हम तेरे साथ जाने वाले हो सकें। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। हर एक खुमारीपन, हर एक मतवालापन और हर एक मेरे प्रभु जीवन की चिंता, ये सब हमारे जीवनों से जाती रहे मेरे खुदावन। तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। इस भवन के चारों ओर प्रभु जी तेरा दूध छावनी किए रहे, तुझसे इल्तिजा करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, और हम प्रभु आत्मा और सच्चाई और इत्मीनान से बैठ के तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। खुदावन तू मेरे साथ हो, और प्रभु जी अपनी आत्मा का मसा बनाए रख। सुनने वालों के साथ हो प्रभु, उनके कानों को, उनके हृदय को डेडिकेट कर, ताकि प्रभु जी तेरी आवाज उनके कानों से होते हुए हृदय में प्रवेश करे, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए मेरे प्रभु जी, और ये मेरे प्रभु उस तेरे वचन को जीने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए, आगे की कार्रवाई को तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रभु जी, अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ, अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। कहती है बाइबल के यूहन्ना जो था ना, जब उसने देखा ना कि यार इस पुस्तक को कोई खोल नहीं सकता है, खोल क्या नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता है, तो वो बहुत रोया, क्योंकि स्वर्ग में भी जब वो देख रहा था ना उस वक्त, तो ये पुस्तक जिसके हाथ में थी सिंहासन पे, ठीक है, उसके हाथ से लेने, मोहरों को तोड़ने के योग कोई भी नहीं था। मतलब आंख उठाकर देखने के लायक कोई नहीं था। सबकी आंखें झुकी हुई थी इस पुस्तक के आगे। आमीन।
सबकी आंखें बंद थी, सबके सर झुके हुए। तो सोचो हम और आप कितने प्रिविलेज लोग हैं जिनको खुदा ने इन बातों को जो उसने जगत में आदि से छुपा करके रखी, आज हम पर खोला है। हम एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ब्लेसेड युग में रहते हैं। उस युग में रहते हैं जहां परमेश्वर की सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही। जो ये युग है, ये प्रोफेसीज का युग है। इस युग में सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणियां जो उसने अपने वचन में या फिर उसने अपने प्रॉफिट्स को बोली हैं, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो। आमीन। तो हम बहुत, इसलिए कहती है बाइबल, कहता है तुम मनुष्य के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे लेकिन नहीं देख पाओगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला ना, तो किन दिनों की बात कर रहा था? इन्हीं दिनों की बात कर रहा है। आमीन। क्योंकि ये सबकी लालसा है कि हम प्रोफेसीज को ना पूरा होता हुआ, हम इजराइल को वापस आता, हम देखें क्या, हम हर एक की लालसा करता है। सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को देखने की लालसा हर किसी की थी। अब्राहम की तब थी कि अब्राहम चाहता था कि यीशु मसीह को वो इजराइल में जब वो आएगा तो वो देखे कि मसीह जब आए इजराइल में तो क्या क्या काम करे। करा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की बड़ी लालसा करता था और उसने देखा भी। तो अब्राहम चाहता था कि वो ये सब चीजें देखे। ऐसे ही बहुत से धर्मी लोग चाहते थे कि आज सारी प्रोफेसीज को पूरा होते देखे, लेकिन खुदा ने हम पर अनुग्रह किया और हम लोग को बचा करके, और हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हम एक प्रिविलेज लोग हैं। आमीन। आप कोई यूं ही लोग नहीं, आपकी जो जिंदगी है ना, वो खुदा ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको, मतलब आपकी कॉलिंग जो है ना, बाइबल कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। पता है आपको, हिब्रू में जब आप इस वर्ड्स को पढ़ते हो ना, बुलाए हुए तो बहुत है, तो बुलाए हुए का मतलब होता है इनवाइटेड। क्योंकि आप लोग कहाँ बुलाए गए हो? मेमने के ब्याह के भोज में। तो इनवाइटेड तो बहुत है, लेकिन उस इनवाइटेड लोगों में से जिनको इलेक्ट किया गया है वो बहुत थोड़े हैं। आमीन। है कि नहीं? कॉल्ड आउट पीपल तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से जिन्हें इलेक्ट किया गया है वो बहुत थोड़े हैं। जाल फेंकने पर बहुत सी मछलियां, बहुत से केकड़े, बहुत से सब कुछ ही चीजें आ गई, तो उनमें से फिर इलेक्ट किया गया। आमीन। समझ रहे? तो आप जिस युग में हो उसमें इलेक्शन चल रही है। आमीन। और उसी इलेक्शन के बारे में आज हम जान रहे हैं कि खुदा किस तरीके से इलेक्ट करता है। और अगर वो इलेक्ट करता है और हम इलेक्टेड हैं, तो फिर क्योंकि खुदा उन्हें इलेक्ट करता है जिनसे वो प्यार करता है। Amen. है कि नहीं ब्रदर? Amen. है। खुदा के इलेक्टेड कौन है? उसकी फैमिली है। और उसकी फैमिली कौन है? उसकी फैमिली हम लोग हैं। आमीन। Amen. और जब हम उसकी फैमिली हैं, देखो हम यीशु मसीह की दुल्हन भी हैं और हम खुदा के बेटे बेटियां भी हैं। समझ रहे हो? Amen. खुदा के लिए हम कौन है? संतान, पुत्र और पुत्रियां। आमीन। यीशु मसीह के लिए हम कौन है? दुल्हन। आमीन। तो हम दोहरा हमारा चल रहा है रिलेशनशिप। आमीन। समझ आ रही है आपको? तो खुदा जो हमारे जीवनों में जो कार्य कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और जब वो प्यार करता है तो उसके प्यार का तरीका है, और वो प्यार का तरीका क्या है जो अभी हमने पढ़ा? क्या कहता है वो कहता है कि मैं जिससे, क्या कह रहा है, मोहब्बत जिससे करता हूं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता मैं हूँ, जिन जिन से प्रीति रखता हूं, मतलब जिन जिन को मैं प्यार करता हूं ना, उनको, उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। मतलब खुदा का ना प्यार करने का एक तरीका है। आमीन। जब हम कहते हैं ना गॉड इज ग्रेशियस, एंड खुदा जो है बहुत अनुग्रहकारी है, और खुदा जो है वो बहुत कंपैशनेट है, मतलब वो बहुत लविंग गॉड है। गॉड इज लव। आमीन। तो बहुत प्यार करने वाला खुदा है। तो जब इस बात को कहते हो बहुत प्यार करने वाला खुदा है, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि जब वो आपसे प्यार करेगा तो वो कैसे करेगा। आमीन। उसने अपने इकलौते बेटे से प्यार किया, तो वो प्यार उसने कैसे किया? कि उसने अपना इकलौता बेटा किसको दे दिया? हमें दे दिया। आमीन। उसने अब्राहम से बहुत प्यार किया। जब वो जा रहा है सदोम और उमोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो कहता है क्या मैं ये बात अब्राहम से छुपा रखूं? क्योंकि अब्राहम में से एक बड़ी जाति निकलेगी, और जो बड़ी जाति निकलेगी, जाहिर सी बात है कि अब्राहम उसको मेरे बारे में सब कुछ बताएगा। तो क्या मैं इससे छुपा रखूं? नहीं, मैं इसे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम जो था वो खुदा का दोस्त था। बाइबल इस बात को कहती है कि अब्राहम जो था वो खुदा का मित्र था। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है अपने अंतिम दिनों में चेलों को? क्या कहता है? अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र।
क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है, पर मित्र जानता है। आमीन। इसलिए यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। आमीन। इसलिए यीशु जो भी काम करेगा अपने दोस्तों को पहले बताएगा। आमीन। तो अगर यीशु आपका दोस्त है प्यारा, तो जैसे आप उसको अपने सीक्रेट्स बताते हो, आप जो भी कुछ मन में दुआ करते हो या किसी भी चीज के लिए, तो वो यीशु से ही करते हो ना, यीशु मसीह के नाम से करते हो। तो जो आप दुआ कर रहे हो, जैसे आप यीशु मसीह को अपनी सीक्रेट्स बता रहे हो, वो भी तो अपनी सीक्रेट्स आपको बताएगा, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा है कि दास नहीं जानता। इसलिए इजराइल कुछ नहीं जानता, क्योंकि इजरायली जो है वो क्या है, दास। और हम लोग क्या हो गए, पुत्र। तो इजरायली नहीं जानते, बट कौन जानता है, हम जानते हैं। और हम पे वो क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि नहीं ब्रदर? समझ रहे? तो खुदा ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुला के बोला, तू आजा मेरे पीछे, मैं तुझे एक देश दूंगा और एक बेटा भी दूंगा। 25 साल तक कुछ नहीं दिया। 25 साल में कितनी बार अब्राहम को खुदा ने दर्शन दिया? 3 बार, 7 बार। 25 साल में 7 बार दर्शन दिया। आपके पास बाइबल है, उस टाइम बाइबल नहीं थी, अब्राहम बाइबल नहीं पढ़ता था। 7 बार जो दर्शन देके बात खुदा ने करी, तब बात होती थी। आमीन। अब्राहम जब घबरा के दुआ करता तब बात होती, जब मतलब खुदा को कुछ कहना होता तब बात होती। समझ रहे आप? आमीन। तो खुदा का प्रेम था, और वो प्रेम ये था कि अब्राहम, देखिए जिससे खुदा प्यार करता है ना, ये जो पृथ्वी है ना, ये टेस्टिंग ग्राउंड है खुदा का। जब पृथ्वी बनाई गई तो किसके लिए बनाई गई थी? लूसीफर, किसके लिए? लूसीफर एंड एंजल्स। और क्यों बनाई गई? क्योंकि ये उनका टेस्टिंग ग्राउंड था। आमीन। लूसीफर फेल हो गया। कहां फेल हुआ? यहीं पे, क्योंकि लेन देन की बहुतायत यहां हुई थी, मानी हुई, यहां फेल हुआ। एंजल्स भी कहां फेल हुए? यहां फेल हुए। आदम भी कहां फेल हुआ? यहां फेल हुआ। ये टेस्टिंग ग्राउंड। आदम को उठा के खुदा ने कहा रखा पृथ्वी पर, क्यों? टेस्टिंग ग्राउंड, कि हम सबका टेस्टिंग ग्राउंड। आमीन। जब वो किसी भी पुत्र को बुलाता ना, उसका टेस्ट जरूर लेता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्ट ना ले। आमीन। अब्राहम को जब उसने बुलाया तो उसका टेस्ट लिया, उसने बाकायदा टेस्ट लिया, 25 साल तक टेस्ट लिया। इसलिए विश्वास में हमारा बाप कहलाया जाता है। और जब खुदा को पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये बंदा इस लायक है कि मैं इससे वाचा बांधू, तो खत्ते की वाचा बांधी, है नहीं? और हम चाहते हैं कि हम 2-3 महीने में ही खुदा को पालें और हम सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं होता। तपस्या पता आपको क्या होती है? इसलिए पौलुस जो है अपनी पत्री में क्या कहता है? पौलुस कहता है कि तुम अपने अगुओं के अंत का अनुकरण करो। मतलब एंड में जाके वो कैसे, अंत तक वो क्या चलते हैं, तब तुम्हें पता लगेगा क्या हो रहा है। आमीन। स्टार्टिंग में तो सब जोश में होते हैं ब्रदर। बाय द टाइम यू रीच द ओल्ड एज, सुलेमान जो था, व्हेन ही वाज यंग, ताकत थी उसमें, शादियां उसने बतेरी करी, लेकिन वो कहीं किसी भी मंदिर में नहीं गया, कहीं नहीं गया। उसकी बीवियों ने अगर बनाए उन्हें, उसने मना कर दिया। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया, तब वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती थी और वो पीछे पीछे चलता था। क्यों? क्योंकि अब वो बूढ़ा है। ब्रदर, अगर आप अपनी जवानी में अपनी चॉइसेस राइट रखोगे ना, तो आपका बुढ़ापा भी सही जाएगा। अगर आपकी जवानी में आपकी चॉइस खराब होगी ना, तो बुढ़ापा हमेशा खराब जाएगा। आमीन। तो आपकी चॉइस जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसने शादी क्यों करी? स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा, फिजिकली बात कर रहा हूं। क्योंकि वो सुलेमान के टाइम में हर जगह इजराइल में ना शांति शांति थी, क्योंकि कोई वॉर नहीं करता था। एक तो सुलेमान से सब डरते थे, उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि की वजह से सब डरते थे। और उसने, इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, स्ट्रेंज वुमेन, स्ट्रेंज गर्ल्स से शादी कर ली। किन से करी? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब कौन होता है? अनजान। सुलेमान के लिए नहीं, खुदा के लिए। सुलेमान तो जानता था कि मिस्र के राजा की बेटी है, सुलेमान तो जानता है कि उसके राजा की बेटी है, लेकिन खुदा के लिए वो सब कौन है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर्स। खुदा के लिए अगर कुछ चीज, कोई फैमिली पाई जाती है, तो सिर्फ उसकी वो फैमिली है जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, है कि नहीं? यीशु मसीह जब ढूंढने आया, तो किन्हें ढूंढने आया? इजराइल की खोई हुई भेड़ों को। और खुदा कहता है कि जब मैं इसके प्राण को दोष बलि करूंगा, तो अपने वंश को देखने में, कौन सा वंश? जो खो गया है, हम लोग।
और हमारे नाम का लिखे हुए इस मेमने की जीवन की पुस्तक में है ब्रदर, है कि नहीं? सील्स कब तोड़ी गई? आज इस युग में ब्रदर ब्रनम के द्वारा, जो व्हेन जॉन वाज देयर, आमेन, उसने देखा। कैसे तोड़ी? यीशु मसीह ने। क्यों तोड़ी? क्योंकि हर एक सील के अंदर, हर एक वो बुक ऑफ लाइफ जो है, बुक ऑफ रिडेम्पशन है, उसके अंदर हम सबके नाम लिखे हैं। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बंदा लिखता है, किसी ने कोट डाला हुआ था, नहीं कोट नहीं डाला हुआ था किसी ने, पहले ऊपर लिखा हुआ था, इस ब्रदर जोसेफ ब्रनम इन बाइबल, इज डज हिज नेम इज इन बाइबल। जोसेफ ब्रनम जो है वो विलियम ब्रनम के बेटे हैं। तो किसी ने लिखा हुआ कि क्या वो बाइबल में है? तो बड़े उससे गर्व से एक कोट भी डाला हुआ कि जब भी मैं जोसेफ के बारे में सोचता था मुझे यूसुफ निकलता था। ब्रदर ब्रनम ऐसे ही प्रीच कर रहे। मेरा बड़ा मन हुआ नीचे लिख दूं, भाई तुम्हारा भी नाम है और मेरा भी नाम है। जो ऊपर जाएंगे उन सबके नाम है, जो अनंत में जाएंगे उन सबके नाम है। इट इज नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन। एक आदमी का नाम नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। और आप ये नहीं कर सकते क्या उनका नाम है, क्या इनका नाम है। आमीन। मेमने की जीवन की पुस्तक में कहता है जिन जिन के नाम उस पुस्तक में लिखे उन्होंने उस पशु की पूजा नहीं करी। तो इसका मतलब उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? नाम है ब्रदर। उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? नाम। और वो पुस्तक क्या है? ये वचन। ये वचन, और ये वचन क्या है? आत्मा और जीवन। तो जब आप इस वचन को स्वीकार करोगे, उस आत्मा की छाप अपने ऊपर लेते हो, आप अपना नाम दर्ज कराते हो। आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, आपने बपतिस्मा लेके और फिर पवित्र आत्मा पाया, और जैसे आपने पवित्र आत्मा पाया आपकी सीलिंग हो गई कि हाँ भाई ये बंदा और आ गया, सील्ड। आमीन। तो आपका नाम, और आप जब पृथ्वी पर हो आपको क्या करा? सील कर दिया, ये हो गया नाम, इसका टिक कर दो, ये नाम आ गया। समझ रहे हो? हैं? इसलिए सील्स तब तोड़ी गई थी ब्रदर, क्योंकि जेंटाइल डिस्पेंसेशन में सबके नाम आने थे। आमीन। दिस इज द बुक ऑफ रिडेम्पशन। सब कहते हैं ना वो बड़ा स्वर्गदूत खड़ा हुआ, उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक थी। व्हाट वाज दैट? ब्रदर ब्रनम कहते हैं वो बुक थी बुक ऑफ रिडेम्पशन। तो वो खुली हुई क्यों थी? बिकॉज जब वो खुल गई ना तो नाम पता लग गए कौन कौन है। सिर्फ किन के नाम नहीं पता? ब्राइड, सीड। ब्राइड का नाम जानता है कोई? नहीं। आमीन। यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते थे कि यीशु मसीह पैदा हो गया है, यीशु पैदा हुआ है जो यही मसीह होगा? 2-4 शेपर्ड्स हैं, मरियम, कुछ मजूसी और जकई, जकई कह रहा हूं, जकरिया, ये लोग जानते थे। आमीन। वो भी मरियम ने जाके बताया तो उनको पता नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं? हैं? किसको पता था? नहीं। जब आत्मा उतरा तब सबको पता लगा कि यही मसीह। समझ रहे हो? क्योंकि उससे पहले अगर पता लग जाता तो शैतान वहां तक पहुंचे। जब शैतान ने आत्मा उतरने के बाद उसको वहां तक नहीं पहुंचने दिया तो कैसे बाकी कैसे पहुंचे? देखो, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ करता है और कहता है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से उठा ले, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो इसका मतलब है, जैसे हम कल सुन रहे थे मैसेज में, इसका मतलब है कि यीशु मसीह की भी कोई इच्छा थी। बीइंग ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते उसकी भी इच्छा थी। और उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं ये मार खाते हुए ना जाऊं, क्योंकि वो मार जो थी वो कटोरा था। तो जिस कटोरे के बारे में बात करता हूं मार होती है, मरना तो उसको क्रूस पे है, वो बात अलग है, लेकिन वो मार इतनी भयंकर थी कि एज ए ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते वो कहता पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको वहां पे इतना टॉर्चर और इतना कन्विंस कर दिया था मेंटली कि तू ये नहीं उठा सकता, तुझे नहीं पता तुझे क्या झेलने जा रहा है इतना, और किन के लिए झेल रहा है? वो लोग जो तुझे जानते भी नहीं, वो लोग जिन्होंने तुझे खुद ही क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल दिया, वो लोग जो ऐसे, मतलब उसने इतना कन्विंस कर दिया था कि यीशु मसीह 3 बार ये दुआ करता। बट यू नो, कहता है मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये एक बेटे की, एक बेटे का कैरेक्टर होता है जिसमें वो क्या कहता है? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आमीन। अगर खुदा की इच्छा हुई तो खुदा की इच्छा को कोई भी बंद नहीं कर सकता।
खुदा की इच्छा थी कि यीशु मसीह वो कटोरा पिए, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि आदि से पहले सब डिसाइड हो गया था जब मेमना बलि किया गया है ब्रदर। Amen. तो वो यीशु देह में होके ना नहीं कर सकता था, बस रिक्वेस्ट कर सकता था, बट उसे पीना ही पीना था। एंड गॉड न्यू, खुदा ने कहा तेरे हाथ में पीना पी, नहीं पीना ना पी, लेकिन वो ना कर ही नहीं सकता बिकॉज वो पहले ही कर चुका है सब कुछ। आदि से पहले मेमना बलि हो चुका, तो वो सारी चीजें उसको, वो जानता है सब कुछ। तो खुदा ने जो विल ठहरा दी, उस विल को किसी भी हालत में शैतान नलिफाई नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? Amen. है ब्रदर? हो सकता है ऐसा कि शैतान रोक ले? है? नहीं होता कभी। पौलुस कहता है इस बात, कहता है मैंने तुम्हारे पास आना चाहा कई बार, लेकिन शैतान मुझे रोके रखा। कहां बोला उसने? पहला तीमुथियुस है कि दूसरा है? नहीं, थिस्सलुनीकियों है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय निकालिए ब्रदर, क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 17 आयत से पढ़ते हैं। 17 है, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 17 आयत, क्या लिखा ब्रदर? हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। किसने? किसने? अरे किसने यत्न किया? पौलुस और हमने नहीं, वहां वो मत बताओ पौलुस, किसने? हमने। और इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने हाँ, एक बार नहीं हाँ। वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। किसने? नहीं, खुदा ने मुझे भेजना चाहा, खुदा ने भेजना चाहा। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन गॉड्स विल एंड मैन्स विल। पतरस ने यूं ही नहीं लिखा है कि जो लोग हैं वो पौलुस की बातों का उल्टा सीधा मतलब खींचतान के अपने नाश का कारण बनाते हैं। उसका रीजन है कोई, और उसका रीजन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम बाइबल, क्योंकि देखो क्या है कि बाइबल का एक कॉलम, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप मायने रखता है। क्योंकि अगर वो फुल स्टॉप हटा दोगे ना तो पूरी प्रोफेसी और पूरी बात बदल जाएगी, है कि नहीं? तो हर चीज मायने रखती है। तो आपको पढ़ना है कि वहां पे लिखा क्या हुआ है। तो जब आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार चाहा। उसने ये नहीं लिखा कि खुदा ने एक बार नहीं वरन 2 बार चाहा कि मैं तुम्हारे पास आऊं। लिखा नहीं? लिखा ना। तो पौलुस की इच्छा को तो कोई भी रोक लेगा। क्या लिखा आगे ब्रदर? तुम्हारे पास आना चाहा, हाँ जी। परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान किसे रोके रहा? हमें, खुदा की विल को नहीं। इट वॉजंट द विल ऑफ गॉड, इसलिए वो नहीं जा पाया। खुदा की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं जा पाया। क्योंकि अगर खुदा भेजता तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। रोक सकता है? कहता है मेरा वचन जब मेरे मुख से निकलता है तो अपना कार्य किए बगैर वापस नहीं आता। होता है ऐसा? तो अगर पौलुस को खुदा ने वचन दिया होता कि पौलुस तूने वहां जाना है, आमीन, तो क्या पौलुस बिना काम खत्म करे वहां पे कह सकता था शैतान मुझे रोक रहा है, मैं क्या करूं? योना नबी ने बोला था ये ब्रदर, खुदा ने उसको बोला तू जा और जाके वहां जाके प्रीच करके आ, नीनवे में जाके प्रीच करके आ। योना ने कहा फायदा क्या है, वहां जाके प्रीच करूंगा, वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, सुन भी लेंगे खुदा अनुग्रहकारी है बचा लेगा, बेकार के लोग उनको क्या प्रीच करना। और वो जहाज से तरशीश की तरफ जाने लगा, बीच में तूफान आ गया, और बीइंग अ प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता होने के नाते समझ गया कि मेरी वजह से आ रहा है। तो जब उन लोगों ने पूछा कि यार ये इतना भयंकर तूफान कैसे आ गया, तो सीजन भी नहीं है, कहता मेरी वजह से आ रहा है। तेरी वजह से? तू कौन है? तब उसने बताया ऐसे ऐसे और मैं ये सब। अब क्या? कहता कुछ नहीं, हाथ पैर बांधो और समुद्र में डाल दो, तूफान ठीक हो जाए, तुम बच जाओगे। और हाथ पैर डाले और बांध दिया। जो इंसान तरशीश जा रहा था वो खुदा की विल पूरी करने के लिए मछली निकल गई, उसको 3 दिन लेके बैठी रही नीचे, और उसके बाद जाके उसको वहां छोड़ के आए निनवे में। दैट इज कॉल्ड विल ऑफ गॉड, फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। आमीन।
तो जब खुदा की विल होती है ना, तब कोई नहीं मार, कोई कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप नहीं कह सकते कि यार यहाँ पे खुदा की शैतान ने मुझे रोक लिया। कैसे? शैतान को जो भी कार्य करना है खुदा से पूछ के तो करना है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि शैतान ने मुझे रोक लिया, तो इसका मतलब है कि शैतान खुदा से बड़ा है, कि वो खुदा की विल को रोक सकता है ब्रदर? वो टाइम वेस्ट कर सकता है, विल नहीं रोक सकता, है कि नहीं? वो ध्यान इधर उधर कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो विल नहीं रोक सकता। इफ देर इज अ विल, देर इज अ वे। मिस्री लोग खड़े हुए हैं, उधर समुद्र, इधर पहाड़, इधर सेना, सॉरी, इजरायली लोग खड़े हुए हैं, उधर समुद्र, इधर पहाड़ और इधर मिस्र की सेना, और वो कह रहे हैं अब हम क्या करें? तो खुदा ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पे रास्ता है, मैं बनाता हूँ, रुको। और उसने क्या किया? समुद्र फाड़ दिया। जब आप पिक्चर देखते हो तो आप ये देखते हो कि मोसेस ने जैसे ही करके लकड़ी लगाई और अपनी लकड़ी पकड़ी, पकड़ते एकदम से समुद्र फट गया। नहीं जी, मोसेस पूरी रात लकड़ी को पकड़ के खड़ा रहा, और वहां पे टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स की वजह से, जो हवा जो चल रही थी उस हवा की वजह से सुबह तक वो हट गया, और फिर वो पार हो गए जमीनी जमीन। समझ रहे हो बात को? देयर इज अ विल ऑफ गॉड, देयर विल बी अ वे। जहां खुदा की इच्छा होगी वहां वो रास्ता अपने आप निकालेगा। आमेन। है ब्रदर? आमेन। है कि नहीं? चाहे उसने यीशु मसीह को जितना मर्जी कन्विंस कर लिया। तो इसलिए खुदा का प्यार समझना बड़ा जरूरी है। हमें, अगर आज हम खुदा के प्यार को नहीं समझे, देखो हम अपना प्यार जानते हैं कि हमने खुदा से क्या प्यार किया, हम खुदा को प्यार में हमेशा छोड़ते हैं, लेकिन खुदा का अनफेलिंग लव बोलते हैं, अनकंडीशनल लव बोलते हैं, जिसमें ना तो कोई कंडीशन लगाई उसने और ना ही उसका प्यार खत्म होता है, अनफेलिंग है। जो एक बार कॉन्स्टेंटली प्यार कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जैसा वो पहले करता था वैसे ही बाद में। तो यीशु मसीह के बारे में अगर ये लिखा हुआ है तो खुदा का प्यार है कि जैसा वो पहले करता था बाद में करता था। लेकिन उस प्यार के मायने और उस प्यार का तरीका क्या, क्यों वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसको उड़ाना और ताड़ना देता हूं? क्यों? क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर डेवलप करता है, एक चरित्र बनाता है। क्योंकि बिना चरित्र के कोई भी आदमी ऊपर नहीं जाएगा, और अपने चरित्र को साफ रखने के लिए हर किसी को रोज मरना होता है। आमीन। खुदा सामर्थ देता है, लेकिन उसके साथ कहता है जो भी सामर्थ खुदा दे रहा है, अगर उसके साथ अच्छा चरित्र नहीं है तो सामर्थ जो है वो शैतान की है कि नहीं? अगर सामर्थ के साथ खुदा का जो चरित्र है वो भी है ना, तो वो सामर्थ जो है वो किसकी है? खुदा की है। लेकिन जब आप उस चरित्र को देखोगे ना, तो उस चरित्र में ताड़ना, उल्हाना, दर्द और दुख, ये सब दिखेगा। आमीन। दाऊद जो था वो क्या था? राजा है। दाऊद एक ऐसी गद्दी पर बैठा हुआ था जिसकी गद्दी का कोई अंत नहीं है। उसकी गद्दी पर किसने बैठना है? यीशु मसीह ने बैठना है। आमीन। उसे आप दाऊद की संतान कहते हो, लेकिन दाऊद अपनी गद्दी पर खुद ही नहीं बैठा, है भागता रहा। कल एक बहुत अच्छा संदेश में सुन रहा था, उसमें कहते हैं कि जहां जहां दाऊद भागता था ना, सिंहासन में वहीं भागता था। मतलब फिजिकल सिंहासन नहीं, क्योंकि दाऊद का सिंहासन जो है वो शारीरिक सिंहासन नहीं है। दाऊद का सिंहासन कौन सा है? आत्मिक सिंहासन है कि नहीं? तो वो जहां जहां भागता था सिंहासन में ही जाता था, क्योंकि लोग साथ थे, तो जहां वो बैठता था ही वॉज अ किंग। आमीन। समझ आ रहा है? लेकिन क्या जिंदगी बिताई उसने? उसकी जिंदगी क्या थी? उसका खुद का लड़का रिबेल कर गया, उसका खुद का लड़का विद्रोह करके उसके खिलाफ खड़ा हो गया, उसके खुद के लड़के की मौत उसने देखी, और उस मौत पर मजबूरन उसे खुशी मनानी पड़ी। आमीन। राजा था, लेकिन आधी जिंदगी भाग भाग के गुजार दी, क्योंकि शाऊल बैठा हुआ था गद्दी पर। जब तक शाऊल नहीं मरता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आमीन। और हमारे पास थोड़ी सी पावर आती है तो हम दूसरे मिनिस्टर को गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं कि वो नहीं है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, है ना? होता कि नहीं होता? क्यों? आपको पता, मूसा जब ऊपर खुदा के पास से नीचे आया है, तो मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। आपको मालूम है बात? मूसा ये बात जानता था या नहीं जानता था? नहीं जानता था ब्रदर, मूसा को नहीं पता था। तो मूसा जब नीचे उतर के आया और लोग जब पीछे हटे, तो मूसा खुद परेशान हो गया कि लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। पहली बार जब उतर के आया
तब उसे हारून ने कहा ये लोग तुझसे डर रहे हैं। उसने कहा क्यों? कहता तेरे चेहरे से ना किरणें निकलती हैं और तेरा चेहरा जो है तेजोमय हो गया। तो लोग डरे ना, इस वजह से मूसा ने क्या किया, अपने चेहरे को ढका। लेकिन हमारे यहां क्या होगा, अगर हमें पता लग जाए कि आज मेरे चेहरे से किरणें निकले, मैं जबरदस्ती आ जाके अजरिया को दिखाऊंगा मुझसे डर, क्योंकि मैं लोगों को डरा के रखना चाहता हूं, बिकॉज मैं खुदा की हुजूरी में ज्यादा रहता हूं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं खुदा की हुजूरी में बहुत रहता हूं, मैं आपके बारे में और ये खुदा से, और मेरा रिलेशनशिप, मेरा प्यार जो है खुदा से बहुत नजदीक हूं मैं। और उस नजदीकी की वजह से मेरा जब आप चेहरा देखते हो ना तो आपको डर सा लगता है। हनोक जो था ना, हनोक को जब पता लगा, मतूशेला नाम रखा उसने, तो उसे पता लग गया कि भाई अब जब ये मतूशेला मरेगा ना, इसके मरने के बाद ही प्रलय आ जाएगी। तो मतूशेला दुआबंदी में लग गया। समझदार था वो, एक बुद्धिमान, वो एक सॉरी हनोक जो था वो दुआबंदी में लग गया। वो ना एक बहुत बुद्धिमान था, जैसे बुद्धिमान कुमारियां है ना, वो बिल्कुल वैसा था। आमीन। एक्स्ट्रा ऑयल बटोरना शुरू किया उसने, क्योंकि दुआबंदी तो सारे करते थे, लेकिन हनोक परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा। कितने साल? 300 साल। 65 साल का जैसे ही मतूशेला पैदा हुआ, 65वें साल में, उसके बाद के 300 साल उसने खुदा की हुजूरी में गुजारे। आमीन। और जब आप इजराइल की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, याशेर नाम पुस्तक पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो आता था ना फास्टिंग्स के बाद, जब वो लोगों का न्याय करने के लिए, क्योंकि शेपर्ड किंग्स बोला जाता है, जब लोगों का न्याय करने और उनको उपदेश देने जब वो आता था ना, लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि जब खुदा की हुजूरी में जो बैठने लगे और इतना बैठने लगे, खुदा उससे आमने सामने बातचीत कर रहा है, बैठे बैठे विजन में वो स्वर्ग चला गया। बैठा वही है बट विजन खुला और स्वर्ग चला गया। जब ये सारी चीजें होने लगी तो क्या हुआ, लोग उससे डरने लगे और लोग डरते थे उससे। लेकिन उसने किसी को ये भी नहीं कहा मुझसे डरो। आमीन। आप खुदा के नजदीक जितना होते चले जाओगे ना, इसलिए स्वर्गदूत जैसी आप देखते हो ना, देख के आप डर जाते हो। तो स्वर्गदूत आपको क्या कहता है? मत डर। लेकिन आज के जितने भी ये प्रचारक हैं, क्या कहते हैं? डर। वो मत नहीं कहते, क्या कहते हैं? डर। है कि नहीं? जिस जिसके कंधे और जिस जिसके सर पे पिलर ऑफ फायर आ जाता है, वो कहता है डरो। है कि नहीं? विलियम ब्रैनम ने कभी नहीं बोला होगा कि तुम डरो, लेकिन ये सब कहते तुम डरो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ खुदा है। हमारे खिलाफ जो बोलेगा खुदा उसको मार देगा। एंजल ऑफ द लॉर्ड। एक बंदा था, उसने ब्रदर ब्रैनम को ना डेविल भी बोल दिया। वो कोट मेरे पास पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो ब्रदर ब्रैनम ने उसको बड़े प्यार से समझाया। उसको पता क्या बोला? कहते कि यार देख, ऐसा है, कहने को मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता, बट हो सकता है तू सही हो। तू एक भाई होने के नाते मुझे समझा रहा है कि मेरी जो टीचिंग है वो गलत है, ये वो। तू मुझसे चिढ़ता नहीं है, लेकिन एक भाई होने के नाते तू मुझे बता रहा है ये सब चीजें। मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत करूं, लेकिन 1% अगर मैं सही हुआ तो। उन्होंने सिर्फ इतना बोला और बंदा सोच में पड़ गया कि यार 1% तो लेके चलना पड़ेगा, और वहीं से उसका जीवन परिवर्तन। मतलब उसने ये नहीं दिखाया कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं चाहूं तो अभी तेरे को मार सकता हूं। नो। आमीन। जब बाइबल इस बात को कहती है ना कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत करो, पढ़ा आपने? कहां पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? भजन संहिता निकालिए, देखिए आपकी जिंदगी कितनी भी लानत भरी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप जंगल के सफर में होते हो ना, तो खुदा आपको कैसे बचाता है। निकालिए भजन संहिता 105 और उसका 13 आयत से 13 से 15 आयत। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। ये इजरायली लोग हैं जो जंगल के सफर में निकल रहे हैं, और परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। नहीं दिया। आप समझ रहे हैं? उसने किसी भी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। नहीं है कि नहीं? और ब्रदर, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। कौन कौन धमकी दे रहा है? परमेश्वर धमकी दे रहा है। किनको? राजाओं को। सबसे पहले राजा को जिसको धमकी दी गई वो कौन था? अबीमेलेक। अब्राहम के खिलाफ धमकी दी कि नहीं कि वो मेरा नबी है, छूना नहीं है उसको तूने। आमीन। और हम कहते हैं, मतलब वो किसको धमकी दे रहा है? राजा को। किसके लिए? अब्राहम के लिए।
राजा वहां है और अब्राहम यहां है, फिजिकली, शारीरिक रूप से, लेकिन खुदा की नजर में राजा यहां है और अब्राहम यहां है। आमीन। और आप वो हो जो यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने वाले हो। अब्राहम वो है जो कि परेशानियों से होकर गुजर रहा है, जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे ये नहीं पता था मैं जाके रहूंगा कहां, मेरा क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता था, वो चल दिया बस। आमीन। है कि नहीं? जब ये सारी चीजें हुई, होने के बाद खुदा क्या कह रहा है? राजाओं को धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है ब्रदर? और वह राजाओं को उनके निमित्त वह यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ जी, और ना मेरे नबियों की हानि करो। ना मेरे नबियों की तुम हानि करो। बालाम को उसने क्या बोला? बालाक राजा आया मारने के लिए, इजरायलियों को मारने ही तो आया था। और किसको लेके आया था? बालाम नबी को, बालाक राजा। तो उसने क्या बोला? तू उसे नहीं मार सकता, तू उसे कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग ऑलरेडी ब्लेस हो चुके हो, तो आपको कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कर्सित या कर्ज करे। कहता जो इजराइल को कर्ज करेगा मैं उसे कर्ज करूंगा, श्राप जो देगा इजराइल को मैं उसे श्राप दूंगा, और जो इजराइल को धन्य कहेगा, आशीषित कहेगा, आशीष देगा, मैं उसे आशीष दूंगा। इसलिए अपनी हर दुआ में हम इजराइल की आशीष की प्रार्थना करते हैं, उसकी सलामती की प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सलामत रहें इन अ वे। आमीन। समझ रहे हैं बात को आप? हैं तो उसने ये चीज बोली किनको? इजरायलियों को। लेकिन क्या इजरायली इस लायक थे कि खुदा ये बोलता? इजरायलियों की वो क्या कर रहा था? जंगल में क्यों लिए चला? परीक्षा कर रहा था, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे। लेकिन कोई और व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता जो उसने करना है। उसका और इजरायलियों का पर्सनल रिलेशनशिप है वो। आमीन। उसे बालाक राजा नहीं कुछ कह सकता, उसे अबीमेलेक कुछ नहीं कह सकता। अगर अब्राहम ने झूठ भी बोल दिया कि ये मेरी बहन है, तो भी खुदा ये नहीं कहेगा मैं क्या करूं, तूने झूठ बोला था। नो 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 नो। अगर इजरायलियों ने खुदा के खिलाफ गलती भी करी है तो भी खुदा नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है। आमीन। और वो पूरे रास्ते उन्हें प्यार करता आया, लेकिन वो उलाना और ताड़ना देता आया और लोग कम होते चले गए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लोग उन्हें उसे पहचाने नहीं। बाइबल कहती है उसने याकूब से प्यार किया और एसाऊ को उसने अप्रिय जाना। तो याकूब से उसने कब प्यार किया? जब उसने याकूब को क्रिएट करा था, तभी उसने प्यार किया। जब याकूब का नाम याकूब था और वो अड़ंगा मार रहा था, तब भी उसने प्यार किया। जब याकूब का नाम याकूब था और जब उसने भाई को धोखा दिया और अपने बाप को जो कि प्रॉफिट था धोखा दिया, तब भी उसे प्यार था। आमीन। लेकिन वो प्यार प्रकट कैसे हुआ? कि वो अपने ससुर के यहाँ पे गुलामी करी उसने। कितने साल? 20 साल। अपने घर से उसे भागना पड़ा। कैसे भागना पड़ा? लेके तो सामान भागा था, माँ बाप ने तो दिया था मामू के घर जाने के लिए, बीच में भाई ने लूट लिया सारा सामान। उसके पास जाने को और देने को कुछ भी नहीं था। आमीन। खाली हाथ गया था, लेकिन खुदा बीच में मिला और उसने बोला कि अगर तू मुझे सही सलामत वापस ले आया, बड़ा हाथ फुला के, तो फिर तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। ये खुदा का प्यार है कि वो पूरी जिंदगी उसका क्या हाल रहा। ठीक है, वो खुशी खुशी वापस आ रहा था, उसका बेटा यूसुफ चला गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, तो उसकी जिंदगी कैसी बीती? पूरी दुख में। लेकिन जिस दिन वो मिस्र में गया तो फिरौन के सामने खड़े होकर उसने क्या बोला पता? ये नहीं बोला राजा आपका बहुत बहुत थैंक यू है, आपने मुझ पर जो उपकार किया ना, अगर आप नहीं होते राजा तो मैं शायद। राजा ने पूछा कि तू कैसा है? ना तेरा दास कुशल से है। उसने पूछा कितनी उम्र है तेरी? कह रहा तेरा दास आमीन परदेसी और मुसाफिर के इतने साल बिता चुका है। और जाते उसको बोल के तू चिरंजीवी रहे। कौन? जिस पर राजा एहसान कर रहा है, उसे कौन बोल के जा रहा है? याकूब बोल के जा रहा है तू चिरंजीवी रहे। ये आपकी और मेरी यस खुदा की नजर में ये वैल्यू। बेशक राजा को ये लग रहा होगा कि कैसा भी है, कोई बात नहीं यार, गरीब आदमी, कोई नहीं, गरीब सा है। सब सोचते ना गरीब है बेचारा, कोई बात नहीं। नो ब्रदर, गरीब दुनिया की नजर में, खुदा की नजर में वो जो कह के गया ना कि तू चिरंजीवी रहे, वो बहुत बड़ी चीज थी। उसकी वो ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन पूरी जिंदगी कैसे कटी? दुख में। और वो उसको क्या कहता है? तू मेरा जेठा है। इजराइल को क्या बोलता हो? तू मेरा जेठा है, मतलब मेरा बड़ा बेटा है। छोटा बेटा कौन था? हम लोग छोटे बेटे थे।
लेकिन क्योंकि इजराइल ने अपने मसीहा को एक सूली पर चढ़ा दिया, तो क्या हुआ, जेठा जो था वो नीचे चला गया और लोहरे को, जो कि हम लोग थे, छोटे बेटे थे, हमें मिल गया पहलौठे का। आमीन। लेकिन क्या हुआ, आप इजराइल की प्रतिज्ञा के भागी हुए, आप सब कुछ हुए, आपको सब कुछ मिला, लेकिन आज मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके पास दुख है या नहीं? आप जैसे ही मसीह में आते हो, मसीह में आते ही आपकी सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं यार भाई पहले ठीक था, पहले जिंदगी सुखी चल रही थी, जब से मैं खुदा में आया हूं तब से बहुत परेशानियां चल रही हैं, घर में कलेश भी हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 100 प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह इस जमीन पर आया, यीशु इस जमीन पर आया, जब उसका बपतिस्मा हुआ, जैसे ही उसका बपतिस्मा होकर पवित्र आत्मा उसके अंदर गया, सबसे पहली चीज जो उसने करी वो क्या थी? परीक्षा। यस, सबसे पहली चीज जो थी वो जंगल में चला गया और उसकी परीक्षा शुरू हुई। तो परीक्षा जब वो जंगल से निकला तो खत्म नहीं हुई, वो जंगल से जब वापस आया तो सामर्थ्य में आया, लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई है ब्रदर। हुई क्या? हुई। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है देखें। 5 से 11 आयत पढ़ते हैं जरा, देखें खुदा जो प्यार करता है और कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको ताड़ना और गाना देता हूं। 4 से पढ़ दो। हाँ जी, 4 से पढ़ दो, कोई बात नहीं यार, 4 से। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मतलब यीशु मसीह के बारे में पौलुस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है तुमने पाप से लड़ते हुए ना, यीशु मसीह किससे लड़ रहा था वहां पे? पाप। आमीन। और पाप क्या है? अविश्वास। अविश्वास से लड़ रहा था। मतलब शैतान उसे कन्विंस कर रहा था कि तू ब्रदर गलत कर रहा है, तेरे बस की नहीं है। तो वो पाप से और अविश्वास से वह लड़ रहा था उस वक्त, नहीं मुझे ये प्याला पीना ही पीना है, मुझे करना ही करना है। जब शैतान उसे कह रहा था कि वो कहता कि खुदा हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, 3 बार उसने ये कह के प्रार्थना करी। क्यों ब्रदर? आपको लगता है अगर शैतान यीशु मसीह को इतना कन्विंस कर सकता है कि वो 3 बार आया और आके बोले पिता ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, तो आप पर तो बहुत तोप चीज है? नो ब्रदर, नो। आमीन। इसलिए कहता है चौकन्ने रहो, सचेत रहो। इसलिए यीशु मसीह आके पतरस को कहता है कि सो मत, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शरीर कमजोर है और आत्मा बलवान है। इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए आपको आत्मा चाहिए, और जितनी ज्यादा आत्मा लोगे उतना बेटर है, क्योंकि समय नजदीक है भाई, समय बहुत दूर नहीं है। आप उस दिनों में जी रहे हो जिन दिनों में कभी भी रैप्चर हो सकता है। आमीन। अगर अभी भी आप ये सोचोगे ना कि ये तो पता नहीं कब से बोलते चले आ रहे, ये भी तो होता है ना, होता कि नहीं होता? हर साल बोल देता है अगले साल रैप्चर, हर साल बोल देता है अगले साल, हर साल बोल देता है अगले साल रैप्चर, ये बोलते ही रहते हैं। तो कौन इनकी बात पे यकीन करे? नहीं करो, लेकिन न्यूज तो देखो, है न्यूज तो देखो, देखो तो सही जो नया पोप बैठा वो क्या कर रहा है, या वो क्या करने जा रहा है ब्रदर? क्या करने जा रहा है? क्यों वो जो फीस्ट ऑफ अटोनमेंट है जो आने वाली है, उस पर वो पीस ट्रीटी एक बांधने जा रहा है सबके साथ? क्यों? क्या ये वही पीस ट्रीटी है जो होने वाली डैनियल वाली? क्या ये वही? क्या ये उसी दिन बनेगी या अगले साल चली जाएगी? क्योंकि अगर उसी दिन बनती है तो ब्रदर रैप्चर कब होगा फिर? है ना? अब थोड़ा सा दिल धड़का, यस, दिल धड़कना चाहिए। क्या लिखा है ब्रदर? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है, तुम उस उपदेश को, वो जो मैसेज तुम्हें किसकी तरह दिया गया है? पुत्रों की नाई तुम्हें दिया गया है, वो एरो गैरो की नाई नहीं। अब जो तुम्हें रोटी खाने को मिली है, तुम्हें वो रोटी खाने को मिली है जो पुत्र खाते हैं। पहले वो रोटी तुम्हारे लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले वो रोटी किनके लिए थी? इस्राएलियों के लिए। लेकिन क्यों? तुम्हारे विश्वास की वजह से, क्योंकि तुम चूर चार भी कह रहे थे कि हमें खाने दो। तो अब क्या हुआ कि हमने तुम्हें, खुदा ने तुम्हें पुत्र बनाकर क्या किया? संदेश दिया, उपदेश तुम्हें दिया। और ब्रदर क्या लिखा हुआ है? जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो। भूल गए हो ब्रदर,
कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना ये जान। संदेश है ब्रदर, ये संदेश आप भूल गए हो। क्यों? क्योंकि इस संदेश में अब आपको क्या लगता है मैं धनी हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मेरे पास पूरा खुदा है। क्योंकि आपने खुदा की ब्लेसिंग को ना, खुदा के प्रेम को आपने किस चीज में, अन्य जातियां जो होती हैं, अन्य जातियां जब भी प्यार की बात करती हैं, जब कोई घर पे आता है तो प्यार कैसे होता है? पैसों से। जो प्यार नहीं देगा, जो पैसा नहीं देगा, वो प्यार नहीं करता है। खुदा का प्यार डिफरेंट है। कहता है वो बाप अपने बेटे से नफरत करता है जो उस पर छड़ी नहीं उठाता। चापलूसी करने वाले भाई से वो दोस्त कहीं उत्तम है जो आपकी गलती पर आपके चाटा मारे। ये नीति वचन पढ़ रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको नीति वचन, वहां लिखी हुई सारी बातें। आमीन। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को भी वैसे ही पाला। यीशु मसीह कोई यूं ही नहीं चला गया। बाइबल कहती है दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा मानना सीखा। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वो शरीर में था भाई। और जब हम लोगों को यूं कहते हैं वो शरीर में था, तो लोग हमें कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम गलत चीज प्रीच करते हो। क्यों कहती है बाइबल दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा? क्योंकि वो थक जाता था, क्योंकि वो ही वॉज ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन, अंदर से फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो इतनी प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना में रहता था कि वो खुदा से कहता था मुझे इन चीजों से बचाओ। खुदा बचाता था। दुख उठा उठाकर आज्ञा मानिए उसने। आमीन। और आप और मैं खुशी खुशी आज्ञा मानना चाहते हैं, खुशी खुशी। मैं खुदा के लिए जीऊंगा, मैं खुदा के लिए जीऊंगी। कैसे हैं? क्या कहता है ब्रदर? और बताइए। कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हल्की बात मत जानो। और जब वह तुझे गुड़के तो हियाव ना छोड़। हियाव नहीं छोड़ना है अपना। मतलब ये नहीं सोचना है कि खुदा ने तो डांट दिया, खुदा ने छोड़ दिया मुझे। नो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसको कोड़े भी लगाता है ब्रदर। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 आयत का रेफरेंस है ये। समझ रहे हैं कि तुम हल्की बात मत जानो, क्योंकि प्रभु जिसको पुत्र बनाता है ना, उसके साथ उसका ये नेचर है खुदा का कि वो ऐसे ही प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो आप में कैरेक्टर डेवलप करना चाहता है। आपको मालूम है कैरेक्टर डेवलप करने का तरीका क्या होता है? मैंने क्या बताया था उस दिन? सोना, कहता आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, कहता ना मुझसे मोल ले। तो वो सोना जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और सोने को कैसे प्योर बनाया जाता है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है ताकि वो प्योर हो जाए? उसे आग में डालता है सुनार, फिर बाहर निकालता है, ठोकता है, देखता है मेरी शक्ल दिख रही, अपनी शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही। जब उसे नहीं दिख रही होती फिर आग में डालता है, फिर ठोकता है, फिर देखता है कि मेरी शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही। ऐसे। और आपको खुदा वो सोना लेने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि क्राइस्ट का जो कैरेक्टर है, जो मसीह का जो चरित्र है, वो आपके अंदर पाया जाए। और वो सिवाय दुखों के और किसी चीज से नहीं बन सकता, सामर्थ्य से नहीं बनता। क्योंकि ब्रदर मसीह ने कभी भी अपनी सामर्थ्य नहीं दिखाई। आमीन। जब शैतान उसके पास आया, उसे 3 बार शैतान ने उसकी परीक्षा की, 3 बातें कह के, तो चाहता तो वो ये कह सकता था मैं खुदा का बेटा हूं, 2 मिनट में भगा सकता था उसको, पर उसने वचन का इस्तेमाल किया। आमीन। है कि नहीं? है ना ब्रदर? हम अनॉइंटिंग और सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम कौन है, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बताया मैं कौन हूं। बार बार यही कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। थर्ड चीज जो उसने बोली, आमीन, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। प्राइड ऑफ लाइफ। तीनों चीजें लेकर के आया। लस्ट ऑफ द आईज, तू इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाए क्योंकि तुझे भूख लग रही है। लस्ट ऑफ फ्लैश, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से गिरा दे। प्राइड ऑफ लाइफ, कि तू झुक जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि ये सारा कुछ किसे दिया गया है? तो जब आप शोहरत, ब्रदर बनम कहते हैं 3 चीजें हैं जिनसे प्रचारक को बचना चाहिए, वुमेन, वेल्थ एंड पॉपुलैरिटी। ये 3 चीजें, किसी भी तीनों में से कोई भी एक चीज अगर पीछे पड़ गई आपके, तो आपको बर्बाद कर देगी। और आजकल सबसे ज्यादा किस चीज ने बर्बाद कर रखा है?
शैतान को पता है 2 जगह ये नहीं गिरेंगे कभी भी। तो उसने किस पे बर्बाद कर दिया? पॉपुलैरिटी, कि जब आप पॉपुलर हो जाते हो ना तो आप हवा में उड़ना शुरू हो जाते हो। मैंने आपको लगता है मैं बहुत कुछ हूं, क्यों? क्योंकि आपकी भी तारीफ हो रही होती है कि नहीं ब्रदर? इन चीजों से बचना है। यीशु मसीह ने इन चीजों से बचने के लिए वचन का सहारा लिया है और किसी चीज का सहारा नहीं लिया उसने। आमीन। समझ रहे? अपने अगुओं के अंत उसका अनुकरण करना है, देखना है कि वो अंत तक किस विश्वास में थे। क्या वो हम्बलनेस और दीनता में थे? अगर वो थे तो गुड है, अगर वो नहीं थे तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी बातें ना सुनो, बट सीखो उनको देख के ब्रदर सिस्टर, सीखो। हमारा टाइम ये सीखने का है। और ब्रदर क्या कहता है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। सुनो, आप कहते हो यार दुख बहुत हो रहा है मेरे को, कहता तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्यों? परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि परमेश्वर, आप कोई भी दुख शैतान आपको नहीं देता। प्लीज, मैंने कहा ना, शैतान एक अफ्रीका के एक प्रचारक थे, आप लोग नहीं जानते, मैं उनका प्रचार, वो कहते हैं कि कोई भी उनकी जिंदगी में अगर कुछ भी हो जाए ना, वो ये नहीं कहते थे कि शैतान ने कर दिया। हर चीज में बोलते थे कि मेरे जो भी कुछ हो रहा है ना खुदा ने किया, अयूब की तरह उन्हें चीज समझाई। आमीन। कहते हैं कि जो कुछ भी आप शैतान को ग्लोरीफाई कर ही नहीं सकते, बुरा हो रहा है उसके लिए भी, नो यू कैन नॉट, यू विल ऑलवेज प्रेज गॉड। आपको हमेशा खुदा की ही इबादत करनी है, उसी का ही जय जयकार करनी है, उसी का ही धन्यवाद करना है कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा कर रहा है। अयूब ने क्या किया? अपनी पत्नी को कहता है कि मूर्खों की तरह बात मत कर, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते क्या दुख ना ले। इसलिए वो बात आता है क्या कहता है, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। जो कुछ भी होता था वो खुदा के पास, वो हमेशा खुदा के लिए कहता था, उसने किया है। और हम क्या कहते हैं? शैतान कर रहा है। शैतान शक्तिशाली हो गया, खुदा से जो बिना पूछे कुछ भी कर देता है और खुदा सरप्राइज हो जाता है, अरे यार ये क्या कर दिया इस शैतान ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ये ऐसा भी कर सकता है, इसमें ये पावर भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो परमेश्वर ने डाला है। क्यों? क्योंकि वो चरित्र बनाना चाहता है, आपका एक चरित्र डेवलप करना चाहता है। और वो चरित्र किसका है? मसीह का है। वो चाहता है कि मसीह का चरित्र आप में डेवलप, ताकि आप मसीह की तरह सोचो, ताकि आप मसीह की तरह आज्ञाकारी बनो, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखो, अपनी विल ना चाहो, हमेशा ये चाहो खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि आपकी तो इच्छा है कि दुख चला जाए, लेकिन जब आप उसमें धीरज धर के बैठते हो तो क्या कहते हो? खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप उसको झेलते रहते हो और चुपचाप झेलते हो और शिकायत नहीं करते, क्योंकि इजरायली सिर्फ एक ही वजह से यरदन नहीं पार कर पाए, कंप्लेंट। यस, कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना। और खुदा को वो चीज से सबसे ज्यादा नफरत है जब इंसान कुड़कुड़ाता है, उसको बर्दाश्त नहीं हो। आमीन। समझ रहे बात को? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो जो कुछ भी आपके जीवन में लेकर के आया उसका कोई पर्पस है, उसका कोई मकसद है। आमीन। तो उसके लिए कंप्लेंट मत करो। और ब्रदर क्या कह रहा है? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? बताओ मेरे को, कौन सा पुत्र है वो जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हम भी जब छोटे थे हमारी बहुत कुटाई हुई है, आप भी जब छोटे हो गए आपकी बहुत पिटाई हुई होगी। बच्चे बाप से क्यों डरते हैं? क्योंकि बाप कूटता है। वो आज की बात अलग है, बच्चे आज का जो नेचर है ना वो बदल गया। आजकल क्या हो गया, नहीं यार बच्चों को प्यार से समझाओ, फिर बच्चे क्या होता है हमारे सर पे बैठे रहते। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में ना बच्चों के रसीदे नहीं। यस, अगर हम रसीद थे ना तो बच्चे तीर रहते, जैसे हम तीर थे ना। आज हम तीर, हम ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे पापा ने, पूछो मत, मारते वक्त सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं कि कहां लग रही है और क्या हो रहा है। तो अगर ये जनरेशन इतनी खराब सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके जो पिता है ना वो बहुत वीक है। इनके पिताओं ने इनको मारा नहीं। अगर मारते, क्यों? क्योंकि आज इनके पास शैतान ने इनको क्या बना दिया? रिबेलियन। सबके हाथ में आज पैसा है, सब सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे, हम ये कर लेंगे, आमीन। समझ रहे बात को? अब सोचो आगे आने वाली जनरेशन और वो कितनी बर्बाद होगी। तो बाइबल हमें सिखाती है कि माँ बाप को बच्चों को कैसे पालना है, बच्चों को छड़ी से। आमीन।
यस ब्रदर, एंड यदि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इंग्लिश कहती है कि यू आर बास्टर्ड। बास्टर्ड हुआ जिस बास्टर्ड को आप कहते हो ना, मुझे गाली कैसे दी तूने, खुदा कह रहा है ना, खुदा कह रहा है। और क्यों कह रहा है कि अगर जो ताड़ना जो सबकी होती है, मतलब कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी ताड़ना नहीं हुई हो, खुदा ने उसको बुला के बोला हो कि मैं तुझे प्रॉस्पेरिटी दे रहा हूं, ये ले नोट ले, ये ले गाड़ियां ले, ये ले घर ले, तू रह आराम से, कोई बात नहीं। नहीं, जिसको खुदा ने बुलाया है, ये ध्यान रखना, जीवन जब देखोगे आप तो आपको जीवन में उसके देखना है कि जिसको खुदा ने बुलाया है उसके जीवन में सिर्फ दुख, ताड़ना, उलाना। क्यों? क्योंकि उसने जो पाप किए हैं ना, उन पापों का भुगतान उसको करना है। ब्रदर एंड सिस्टर, जब आप कहते हो ना कि देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में पाए जाते हैं, अब उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। सब लोग यही प्रचार करते हैं ना, दंड की आज्ञा अब नहीं। वो दंड की आज्ञा का मतलब ये है कि वो आप जजमेंट पे नहीं जाओगे, जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है आप उस पे नहीं जाओगे। आमीन। आपका कोई लेना देना नहीं है उससे। यीशु मसीह ने जैसे ही आपने जैसे यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसके बाद खुदा ने आपकी किताब को फाड़ दिया। जैसे ही खुदा ने आपकी किताब को फाड़ने का मतलब है अब आपके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं है, जो गुनाह आप कर चुके हो और जो आप आगे करोगे, कंडेमनेशन नहीं है अब। लेकिन दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो करा वो भुगतोगे तो सही। दाऊद जब हित्ती उरिया की पत्नी के लिए जब वो विलाप करने लगा, और विलाप करके जब उसने खुदा से माफी मांगी, तो खुदा ने माफ किया कि ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के लिए। लेकिन जो कुछ दाऊद ने किया वो भुगता। आमीन। तो इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कब? यही इसी लाइफ में। वो काट के सारा ऊपर जाओगे आप, अगर आपने ऊपर जाना है तो। आमीन। तो जितने भी पुत्र बुलाए गए हैं उनमें से कोई ऐसा पुत्र नहीं है जिसकी ताड़ना ना हुई हो। अगर आपके ऊपर दुख है तो आप इस बात को जानो। अगर आप मसीह होने की खातिर, बताता हूं मैं दुख कैसे आते हैं, ब्रदर आगे पढ़ो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हाँ जी, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहें? यस। वे तो अपनी अपनी समझ के सोचो, आपके शारीरिक जो आपके पिता थे उनकी आप ताड़ना, वो आपकी ताड़ना कर रहे हैं। मैंने बताया ना, माता पिता आपका, तो क्या जो आत्मिक पिता है क्या वो आपकी ताड़ना ना करे? जब वो करे तो आप बोलो भाई आप क्यों कर रहे हो? भाई उसने जब बाप का एक नेचर ही बनाया, और बाप का नेचर होता है अपने बच्चों को लाइन अप करना, अपने मतलब सही लेके आना, उनको मार पीट के सही। बच्चे बाप से इसलिए तो डरते हैं। आमीन। इसलिए तो बाप से डरते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता पापा मारेंगे। वही चीज वो बता रहा है कि शारीरिक पिता जब तुम्हें मारते थे, तो जब आत्मिक है तो वो नहीं मारेगा, है कि नहीं? और ब्रदर, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। यस, वो अपनी समझ के अनुसार सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, जब तक तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो गए उसके बाद तुम बाप की सुनते कहां? फिर तो तुम्हारे ताड़ना कर भी नहीं सकता, बिकॉज आप ग्रोन अप हो गए हो, है कि नहीं? लेकिन आप खुदा से ज्यादा ग्रोन अप कभी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हो? ही इज द इटर्नल फादर, मतलब वो इटर्नल है, वो अनंत है, आप उससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। तो वो अपनी समझ के अनुसार अगर आपको डांटते मारते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो वो समझ का करता है, क्रिएटर, वो समझ का क्रिएटर है। तो वो जब आपकी ताड़ना करेगा तो उसकी समझ और आपके पिता की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। पिता जब आपकी ताड़ना करता है, शारीरिक पिता, तो इसलिए करता है ताकि आप अपना जीवन ठीक से जियो। लेकिन जब आपका वो पिता जो स्वर्गीय पिता है, जो अनंत का पिता है, जब वो आपकी ताड़ना करता है तो वो इसलिए करता है ताकि आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सको। आप उससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। आमीन। आप कुछ भी कर लो, आप उससे बड़े नहीं हो सकते, है कि नहीं? हो सकते हो? कभी नहीं हो पाओगे। आमीन। क्यों? क्योंकि आप तो यीशु मसीह के भी छोटे भाई हो, वो हमारा बड़ा भाई है कि नहीं? आमीन। आमीन। समझ आ रहा है आप मैं क्या कह रहा हूं?
यस, और ब्रदर, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है हम्म, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन। ये क्यों हमारी ताड़ना कर रहा है? ताकि हम पवित्रता के भागी हो जाए। मतलब हमारा एक कैरेक्टर, जो पवित्र कैरेक्टर होता है, जो पवित्र चरित्र होता है हमारा, वो डेवलप हो जाए। ये हमारी ताड़ना इसलिए कर रहा है क्योंकि कहता है जो डाली फल लाती है उसको वो छांटता है, और जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काटता है। तो जितना ज्यादा आप फल लाओगे उतना ज्यादा छांटे जाओगे आप। हर एक किसान, हर एक बाग का मालिक, उसका यही काम होता है कि वो छांटता है और वो काटता है। आमीन। समझ रहे बात को? तो वो भी यही करेगा, क्या? ताकि तुम उसकी पवित्रता में बढ़ो, और ताकि वो आपको पवित्र बना सके, आपको होली बना सके। नदाब और अबीहू यूं ही नहीं मरे। उसके बाद खुदा ने बताया कि तुमने मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र नहीं ठहराया। मतलब जब वो आग लेके जा रहे थे तो इजरायली देख रहे थे, क्या ऊपरी आग लेकर के जा रहे हैं। जब वो शराब पी के बाहर खड़े हुए थे तो इजरायली देख रहे थे। हर चीज इजरायली देख रहे थे। ब्रदर, जब आपको खुदा चुन लेता है तो आप लोगों के लिए बाइबल बन जाते हो और लोग आपको देखते हैं। तो अगर उस वक्त में आपने अपना कैरेक्टर खुदा वाला नहीं दिखाया तो आप गए। आमीन। इसलिए कहते हैं कि खुदा क्या है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपको हर हाल में खुदा को पवित्र दिखाना है लोगों के आगे, हर हाल में। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी जुबान से नहीं बता सकते लोगों को खुदा, मैं जिस खुदा को मानता हूं वो ऐसी बातें भी करता है कि नहीं? सब चीज हम कंट्रोल करते हैं, जबान नहीं कंट्रोल कर पाते। कहता है जो भी व्यर्थ की बातें इंसान अपने मुंह से निकालेगा उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। इसीलिए जो भी इंसान खुदा के बहुत नजदीक होता है ना, वो थोड़ा चुप ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं बोलूंगा तो फालतू बोलूंगा, तो वो उस वक्त दुआ में रहता है और वो दुआ में रह के खुदा से पूछता रहता है। जो कुछ भी खुदा ने उसको देना होता है फिर वो जाके बताता है। आमीन। समझ रहे है कि नहीं? यस। एंड ब्रदर क्या कहता है? और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। सोचिए, हर प्रकार की जो भी ताड़ना आपकी होती है ना, वो आपको क्या दिखाई पड़ता है? शोक। मतलब आपको उससे क्या लगता है? यार दुखी हो रहा है, आपका मन दुखी होता है उससे। खुदा आपकी जब भी ताड़ना करेगा तो आपको बुरा लगता है। एंड ब्रदर, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, सुनिए, वो पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। आमीन। मतलब जो दुखों को सहते सहते पक्के हो गए, कहता तू दुख को ताड़ना समझ के सह ले, है ना? तो जो दुखों को सहते सहते क्या हो गया? पक्के। आपको पता है आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्राइड को परसिक्यूट किया जाएगा। परसिक्यूट मतलब उसको सताया जाएगा। तो वो समय आ गया है कि अब ब्राइड को परसिक्यूट जल्दी, मतलब बहुत जल्दी समय आएगा कि ब्राइड को सताया जाएगा। जो दुल्हन रैप्चर के लिए जानी है उसको सताया जाएगा। तो खुदा उसकी ट्रेनिंग कैसे करेगा? मुझे बताओ। बाइबल कह रही है क्योंकि तुम उन दुखों को सहते सहते अब क्या हो गए हो? पक्के। क्या अब आप क्या कहोगे? कोई नहीं यार, ये तो छोटी सी बात है, इसका क्या इतना टेंशन लेनी, क्योंकि ये तो दुख हम, इससे बड़े बड़े दुख हमने झेल लिए। समझ रहे हो? लेकिन जिसने दुखी नहीं झेले, जब उसके ऊपर वक्त आएगा, क्योंकि आएगा, जरूर आएगा, जाने से पहले थोड़ा सा टाइम होगा जब प्रेसिंग टाइम होगा। वो प्रेसिंग टाइम है, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा खराब, वो ग्रेट ट्रेबल ना, वो सब नहीं। आपके हिस्से की मार यीशु मसीह खा चुका है। लेकिन परसिक्यूशन एक दूसरा मेंटल परसिक्यूशन आएगा जिसमें आप दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि मारा आपको जितना भी जाएगा आप उतना दुआ में बढ़ोगे। पता है आपको ये बात? पता है ना? जितना ज्यादा आपको मारा जाएगा ना, आप उतनी फास्टिंग और प्रेयर में बढ़ जाओगे कि खुदा हम नहीं। लेकिन मेंटली टॉर्चर जब आपको किया जाएगा ना, तो आपका ध्यान दुआ में नहीं लगेगा, है कि नहीं? और इसी चीज के लिए यीशु मसीह ने आपको बोला क्या? जीवन की चिंताएं। उस वक्त में ऐसा परसिक्यूशन होगा कि जीवन की चिंताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आप अपना दिमाग दुआ में लगा ही नहीं पाओगे। और वही रैप्चर का टाइम है, वही टाइम रैप्चर का है। इसीलिए खुदा आपको मेंटली इस वक्त इतना स्ट्रांग बना रहा है, इतना दुख दे रहा है आपको कि आप उस वक्त के लिए इतने स्ट्रांग हो जो आपको यार ये तो तब से देखते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आमीन। आप पक्के हो जाओ दुखों को सहते सहते। क्यों? तब आपको क्या मिलेगा? धार्मिकता का और चैन। नहीं, यहां पढ़ो क्या लिखा, क्या क्या मिलेगा? धार्मिकता का। पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता वो है। धार्मिकता का प्रतिफल क्या है? वो वस्त्र, जो धार्मिकता का वस्त्र है, जो कहता है ना मेमने ने अपनी पत्नी को तैयार कर लिया है। शुद्ध महीन मन में।
मेमने की पत्नी ने अपने आप को खुद को तैयार कर लिया है, तो आओ उसे क्या दे, महीन, शुद्ध, महीन और मलमल। ये क्या है? ये पवित्र लोगों की धार्मिकता है, यही प्रतिफल है आपका। यस, हाँ, यस, ये क्या है? यही धार्मिकता है आपकी, वही प्रतिफल है आपका कि वो ड्रेस, वो गारमेंट आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप दुखों को झेल झेल के पक्के हो गए हो। ऐसा नहीं यीशु मसीह के बारे में लिखा दुखों से उसकी जान पहचान थी, वो रोगी मनुष्य था, वो ऐसा था, वो, अगर वो ऐसा है तो आपको भी वैसा ही होना है। क्या कहता है ब्रदर? और इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो जी, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। जी, अपने पांव के लिए तुम सीधे मार्ग बनाओ। वो मार्ग सिर्फ परमेश्वर का वचन है, Amen. उसके अलावा और कोई मार्ग आपके और मेरे लिए नहीं है। हर एक कहता है हमें किसकी तरफ देखना है? लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, उस यीशु की ओर जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। ताकते रहो और चलते रहो उसके पीछे। और ब्रदर, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन। 11 हो गई, 11वीं आयत हो गई, 11 13 हो गई। 13 हो गई। लंगड़ा भटक ना जाए लेकिन भला चंगा हो जाए। लंगड़ा आपको पता चल नहीं पाता, तो जब आप दुखों को सहते रहोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, तो लंगड़ा क्या होगा? भला चंगा हो जाएगा। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? संक्षिप्त आसान नहीं है, मैं मैसेज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ। फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे हम इसको। जब वो आपको पुत्र बनाता है और आपकी ताड़ना करता है, तो उसके कोई मायने हैं, उसका रीजन है। और वो रीजन ये है कि वो चाहता है कि जो उसके पुत्र का कैरेक्टर था, मसीह का, वही कैरेक्टर आपके अंदर हो, वही चरित्र आपके अंदर। तो जब वो चरित्र आपके अंदर आ जाता है, तो फिर खुदा कहता है ठीक है, पक्का हो गया, अब इसे क्या दो? धार्मिकता का वस्त्र। वो आज नहीं मिलेगा, मतलब अभी और दुख झेलने हैं। अभी आप कहां सोच रहे हो कि दुख खत्म? आप कहते हो ना, मेरे यार दुख कब खत्म होंगे, मुझे कब निजात मिलेगी इन दुखों से? उस दिन कब? जब आपको धार्मिकता का प्रतिफल मिलेगा। आमीन। तो आपको अभी क्या करना है? कंप्लेंट नहीं करनी, खुश होना है कि यार अगर दुख मिल रहा है ना, इट इज फाइन। अगर मेरी लाइफ मैस हो रही है, अच्छी बात है। अगर खुदा के पीछे मैं चल रहा हूं, खुदा के पीछे चलने की वजह से मेरी लाइफ में दुख आ रहा है, गुड, आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि वो जो रास्ता है वो एंड में जाके आपको सीधा स्वर्ग ले जाएगा, मसीह तक पहुंचाएगा। आमीन। और अगर वो ताड़ना जो सबकी होती है, आपकी और मेरी नहीं हुई, तो ब्रदर प्रॉब्लम है फिर। आमीन। समझ रहे हैं? उसको सोचिए और मनन कीजिए, ताकि हम फ्राइडे को जब मिलें तो और चीजों को समझ सकें। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सारी